सृजनता इस विश्व और दुनिया का बहुत बड़ा ही आशीर्वाद है और सृजनता में नए नए आयाम को छूना बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज का दिन यानी 6 अगस्त स्पेशल है क्योंकि आज के दिन IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की बर्थ हुई थी। भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पर ये कह सकते हैं कि 6 अगस्त 1986 को पहली बार किसी टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। लेकिन आगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि एक दुनिया में डॉक्टर की रिसर्च और एक डॉक्टर की मेहनत जो रंग लाई, जो आज समाज में बहुत सारे निसंतान दंपतियों को एक नया बच्चे का सुख पाने का जीवन मिला, उनकी मौत एक गुमनामी में हुई। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत दुखद बात है। हिंदुस्तान में 6 अगस्त 1986 का भारत का फर्स्ट साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुआ था और ये बेबी इसलिए डॉक्यूमेंटेड बोला जा रहा है क्योंकि इसके पहले भी कुछ ऐसा हो चुका था, टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हो चुका था जिसके बारे में शायद किसी को पता ही नहीं रहा होगा। दुनिया का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी 1978 में पैदा हुआ। ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट एडवर्ड ने गायनेकोलॉजिस्ट पैट्रिक स्टेपेडो के साथ मिलकर IVF की शुरुआत की थी, जिसके लिए 2010 में रॉबर्ट को नोबेल प्राइज भी मिला। भारत में IVF की ऑफिशियल शुरुआत 1986 में। इसकी कहानी कुछ यूं है। श्याम और मणि दोनों पति पत्नी मुंबई में रहते थे और वो BMC में नौकरी करते थे। 4 वर्ष शादी के बाद उनको कोई बच्चा नहीं हुआ तो उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया। तब उनकी मुलाकात डॉक्टर हिंदुजा से हुई। डॉक्टर ने एक नई तकनीक के बारे में बताया जिसका नाम IVF था, जिस पर रिसर्च चल रही थी। 17 बार IVF का प्रयास कर चुकी थी, लेकिन इस बार वो उनकी कोशिश 18वीं सफल रही और इस सक्सेस के चांस बहुत कम थे। लेकिन मणि और श्याम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन बच्चे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। दुनिया में तब IVF की नई शुरुआत हुई थी। IVF को लेकर एथिक्स आदि की बहुत बहस होती थी। लोगों का कहना था कि नेचर के साथ ये खिलवाड़ है। और श्याम और मणि ने जब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताया तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई कि आपका बच्चा 4 हाथों का भी हो सकता है, उसका सर भी नहीं हो सकता है, या उसमें कई तरीके के डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। लेकिन श्याम और मणि ने अपनी हार नहीं मानी और फाइनली 6 अगस्त 1986 को टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुई जिसका नाम हर्षा रखा गया। क्योंकि ये बहुत हर्ष की बात थी इसलिए उसका नाम हर्षा रखा गया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड बेबी हर्षा थी, लेकिन इसके पहले एक ऐसी कहानी जो शायद आप हैरान ही कर देने वाली होगी। साल 1978 में इंग्लैंड वाले टेस्ट ट्यूब बेबी के जस्ट 6 महीने बाद भारत दूसरा देश था जिसने टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करने में सफलता पाई थी। लेकिन इस बात का जिक्र न किसी मेडिकल जर्नल में हुआ, ना ही कोई खबर छपी, क्योंकि कुछ सिस्टम की गड़बड़ियां इसके लिए उत्तरदायी हैं। जिस वैज्ञानिक ने ऐसा किया वो तो गुमनामी के अंधेरे में खो ही गया। जिसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए था, उन्हें मिली एक गुमनामी मौत, जिनका नाम था डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। साल 1990 में डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पर एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था एक डॉक्टर की मौत। फिल्म में थे पंकज कपूर, शबाना आजमी और इरफान खान। फिल्म को तो नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन इस कहानी का असली नायक डॉक्टर सुभाष 2003 में इस गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गया। साल 2003 में ICMR ने माना कि भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का श्रेय डॉक्टर सुभाष को ही मिलना चाहिए और ये सब तब पॉसिबल हुआ जो वैज्ञानिक हैं जिनके कारण ये पॉसिबल हुआ, इनका नाम है TC आनंद कुमार। 1986 में हुए टेस्ट ट्यूब बेबी का श्रेय उन्हीं को जाता है। जब हर्षा पैदा हुई तो आनंद कुमार का नाम बहुत हुआ। आनंद इस बात से अनजान थे कि इससे पहले भी कोई टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हो चुकी है। 1997 में जब कुमार साइंस कांग्रेस में भाग लेने के लिए कोलकाता गए, उन्हें वहां डॉक्टर सुभाष के कुछ नोट्स मिले। ये नोट्स IVF तकनीक और टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा का जिक्र करता था। ये देखकर कुमार हैरान हो गए कि 8 साल पहले भारत में IVF ने सफलता पा ली है। कुमार इस मामले में तहकीकात शुरू की और उन्होंने कोशिश की कि वो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी के माता पिता से मिले जिसका नाम था दुर्गा। यानी कि दुर्गा पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी जिनके नाम से शायद लोग अपरिचित थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस काम को अब साइंटिफिक कम्युनिटी में कोई स्वीकृति नहीं मिली थी। कुमार ने तय किया कि वह इस महान काम को दुनिया के सामने लाएंगे। 3 फरवरी 1997 को उन्होंने ये महान काम किया भी। एक नेशनल कांग्रेस में उन्होंने स्पीच दी जिसमें उन्होंने डॉक्टर सुभाष को भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का क्रेडिट दे दिया जाना चाहिए, ये बात कही। इसके बाद 2 महीने बाद उन्हें साइंस जर्नल करंट साइंस में एक रिसर्च पेपर सबमिट किया। पेपर का टाइटल था भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के आर्किटेक्ट डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। 16 जनवरी 1931 में पैदा हुए सुभाष मुखर्जी जो कोलकाता से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे और गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी में नई नई रिसर्च सामने आ रही थी। तब डॉक्टर सुभाष ने इस सब्जेक्ट पर बहुत इंटरेस्ट लिया और वो रिप्रोडक्टिव फील्ड में यूके
पढ़ाई को करने के लिए चले गए और जब वो भारत लौटे तो उन्होंने इस पढ़ाई का रिसर्च भारत में करना शुरू किया और 1967 में उन्होंने एवोल्यूशन और स्पर्म जेनेसिस पर शोध करना शुरू किया। बेला अग्रवाल जो आगे चलकर भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी की माता बनी, उनकी पेशेंट थी। बेला का फैलोपियन ट्यूब डैमेज हो चुका था और वो मां नहीं बन सकती थी, इसलिए डॉक्टर सुभाष ने अपनी टीम के साथ मिलकर इन विट्रो यानी लैब में फर्टिलाइजेशन का मेथड पर काम करना शुरू किया और 3 अक्टूबर 1978 को सुभाष और उनकी टीम ने इसमें सफलता भी प्राप्त की। उन्होंने अनाउंस किया कि भारत की दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा कर ली है। जैसा आज भी होता है, तब लड़कियों के पैदा होने पर उन्हें मार दिया जाता है। इसके अलावा बच्चा पैदा करने को लेकर लड़कियों पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा हुआ करता है। इसको देखते हुए डॉक्टर सुभाष ने बच्चे का नाम दुर्गा यानी शक्ति रखा और वो बेटी दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा देने वाली खबर थी और उन्होंने भ्रूण को 53 दिनों तक शरीर के बाहर प्रिजर्व करने में सफलता पाई। ये कितनी बड़ी बात थी, इसे समझिए कि इसके 5 साल तक दुनिया में कोई ऐसा कर ही नहीं पाया। इंग्लैंड में पैदा हुए पहले टेस्ट ट्यूब बेबी की तकनीक इससे कहीं जटिल थी और आज तक इस तकनीक को इस्तेमाल में लिया जाता था। वो डॉक्टर सुभाष का ही मेथड का विकसित वर्जन है। इंग्लैंड के वैज्ञानिकों को तो IVF तकनीक इजाद करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला और सुभाष को मिली एक जिल्लत भरी मौत और उन्होंने अपनी जान की कीमत चुका दी इस तरीके के रिसर्च में और इस तरीके के लोगों के बीच में एक नई तकनीक का इजाद करके जो उन्हें अपमान और जो उन्हें घृणा मिली अपने क्षेत्र में, उससे उन्होंने अपने जीवन को बलि पर चढ़ा दिया। क्योंकि भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो पाया है, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी का कहना था कि जब तक हम बच्चे से मिल नहीं लेते तब तक हम इस बात पर कभी यकीन नहीं कर सकते। लेकिन सुभाष ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्होंने दुर्गा की असली पहचान किसी को बताई नहीं, क्योंकि दुर्गा के माता पिता ऐसा नहीं चाहते थे। एक तो बच्चा ना होने को लेकर समाज का दबाव, ऊपर से उन्हें ये डर था कि अगर ये बात सामने आई तो उनकी बेटी सर्कस का नमूना ना बन जाए। इसके चलते डॉक्टर सुभाष अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाए। रिसर्च फाइंडिंग पेश करने के बावजूद सुभाष पर किसी ने विश्वास नहीं किया। फिर सरकार ने इन्हें वेरिफिकेशन के लिए एक कमेटी बनाई जिसमें कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इस फील्ड का जानकार हो। नतीजा यह हुआ कि सुभाष को धोखेबाज कहकर उनकी रिसर्च पर रोक लगा दी गई। 1979 में फाइंडिंग पेश करने पर सुभाष जापान जाना चाहते थे। सरकार ने इस पर भी रोक लगा दी और उन्हें इजाजत नहीं दिया। उनका ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया गया। बहुत कोशिशों के बाद कुछ भी हाथ ना लगा तो उनके हाथ लगी एक गुमशुदगी की मौत और 19 जून 1981 को कोलकाता की अपने ही फ्लैट में उन्होंने आत्महत्या कर ली। 2002 में जाकर उनके काम को मान्यता मिली जब एक ICMR के विशेष समारोह में कानुप्रिया को ये कहते हुए इंट्रोड्यूस किया गया कि वो भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। और इस मौके पर कानुप्रिया ने भी कहा, मैं कोई ट्रॉफी नहीं जिसे किसी जीनियस के काम की मिसाल के तौर पर पेश किया जाए, लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे साइंटिफिक पिता को आज न्याय मिल रहा है। ऐसी एक इंटरेस्टिंग कहानी जो जीवन में शायद अब IVF के द्वारा बनने वाले बहुत माता पिता होंगे, लेकिन ये एक मिसाल थी, ये एक नई बात थी 1900 सदी के जमाने की, जब टेस्ट ट्यूब के द्वारा एक बेबी पैदा हुआ और उसके पहले एक गुमशुदगी में एक डॉक्टर ने अपनी रिसर्च पर अपने प्राणों की आहुति दे दी और उसकी कद्र किसी ने नहीं की। ऐसे डॉक्टर सुभाष को हम सबका नमन है जिन्होंने अपनी रिसर्च में एक विज्ञान की दुनिया में, एक आविष्कार की दुनिया में एक ऐसी चीज सामने रखी जो शायद किसी के लिए कर पाना असंभव था।